कहा कि सभी पार्टियों का भी सहयोग मिला और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता, सभी राज्य सरकार मिलके, लेकिन अंदर की बात तो ये है जी मैं एक बात, हाँ। कुछ वक्रदृष्टा लोगों को साइड पे रख दीजिए। कौन कौन? मैं नाम नहीं दूंगा, उचित भी नहीं होगा नाम देना, क्योंकि लड़ाई सबको साथ में रखकर लड़नी है। परंतु ये देश का फेडरल स्ट्रक्चर, अलग अलग राज्यों की सरकारें अलग अलग दलों की बनी हुई, ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अलग अलग राज्य सरकारें बनी है, अलग अलग दलों की सरकारें हैं, और सब राज्य सरकारों ने इस लड़ाई को अच्छे से लड़ा है। ये बात सही है कि क्योंकि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और मोदी जी ने इस लड़ाई को बहुत आयोजनबद्ध तरीके से और बहुत संवेदनशीलता के साथ लड़ा है, इसलिए 130 करोड़ लोग आज इनके मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस को आप प्रीएम्प्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, और विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप अमित शाह जी यही है कि अनऑर्गेनाइज था, अनप्लान्ड था, पीएम ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि पॉज बटन है, फिर अब उन्होंने कहा है लॉकडाउन फेल हो गया है। तो विपक्ष का ये नजरिया है लॉकडाउन को लेकर, क्या वाकई अनप्लान्ड लॉकडाउन था जिसकी वजह से मजदूरों की समस्या हुई? देखिए, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्या के लिए भी बाद में डिटेल जवाब दूं। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना कुछ वक्रदृष्टा लोगों को छोड़कर सभी लोगों ने इसको सराहा है। देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है और इसी का परिणाम है जो मैंने आगे आपको आंकड़े कहे। वो आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की तुलना में बहुत अच्छे से लड़ाई को लड़े हैं और आगे पर भी लड़कर विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। लेकिन ये 8 जून से, जो मैं इस पर वापस लौटूंगी, 8 जून से जो सर हम मॉल्स तक खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलेंगे, एक बड़ी चुनौती थी लॉकडाउन 1 को इन्फोर्स करना। अब अनलॉक 1 उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नियमों का पालन कराना होगा, हर जगह ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसको कोरोना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ना इसका टीका बना है ना दवाई बनी, तो अपने आप में ही चुनौती है। चुनौती नहीं है ऐसा मेरा नहीं कहना है, मगर हम चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे, और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक 1 के ऐलान के पहले लेकिन राजनीति का अनलॉक हो गया था। आज आप राहुल गांधी पर डायरेक्टली बोलने से क्या थोड़ा सा बच रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है, मेरी पार्टी का नजरिया है, प्रधानमंत्री जी का नजरिया ये है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा है, और अगर कुछ वक्रदृष्टा लोग देश की एकजुटता के अंदर गलत बयान कर कहीं पर भी दरार खड़ी करना चाहते, मैं नहीं मानता कि देश की जनता इनके साथ है। राज्य सरकारों के साथ चूंकि आप समन्वय कर रहे थे, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, इससे पहले पीएम खुद बात करते थे, आप उस मीटिंग में रहते थे, बट इस बार लॉकडाउन 4 के अंत की तरफ आपने खुद तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और फिर पीएम को ब्रीफ किया। राज्यों की क्या इच्छा थी, वो क्या उनके साथ समन्वय में कहीं दिक्कत आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करी है। हर बार मेरी भी बात होती थी, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी संपर्क करते थे, कई बार प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों से बात करते थे, और ये तालमेल के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परसों भी मेरी सबसे बात हुई है। ये जो आज जो हमारी गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन सबसे चर्चा करने के बाद है और बाय एंड लार्ज सबकी इसमें सहमति है।